दोस्तों बहुत सारे साइट पे देखा जाता है कि अगर आपको 10 फीट की हाइट पे आपको छत डालना है तो वहाँ पे जो पिलर है एक साथ मतलब 9 फीट की हाइट तक का 8 से 9 फीट की हाइट तक का लोग ढलाई कर देते हैं। एक साथ 9 फीट का फार्मा लगाते हैं और फिर उसी पे से ढलाई कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक साथ पिलर की ढलाई की गई है इसकी हाइट जो है ये 9 फीट के करीब है। अब इसमें और वहीं बहुत सारे साइटों पे जैसे आगे मैं भी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि उनका भी जो हाइट होता है वो 10 फीट 9 फीट की हाइट पे छत होता है, लेकिन वो कहते हैं कि 4 फीट की हाइट तक चाहे उनके पास फर्मा नहीं होता है उस वजह से, या फिर बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 4 फीट 3 फीट की हाइट तक का पिलर पे ढलाई की जाए तो वो अच्छा होता है। अब इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें पिलर की ढलाई 4 फीट तक का करना है एक दिन में, 4 से 5 फीट तक का, या 9 से 10 फीट तक का ढलाई हम एक दिन में कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा लोगों का कन्फ्यूजन होता है और टेक्निकल टर्म्स में आपको ये जो है कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड कोड होता है, वो कहता है कि आपको जो कंक्रीट है, चाहे आप छत में, बीम में, कॉलम में, कहीं पे भी आप कंक्रीट की ढलाई कर रहे हैं तो आपको 1.5 मीटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट तक का ही ढलाई आपको एक दिन में करना है। अगर उससे ऊपर की आप ढलाई करते हैं तो क्या होता है कि कंक्रीट में हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है। अब सेग्रीगेशन होता क्या है कि जब आप कंक्रीट को जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना हाइट से जब डाला जाता है तो वहाँ पे जो मिक्सिंग किया जाता है, तो वहाँ अगर पानी का जो आप मिक्सिंग करते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, अगर उसमें ज़्यादा पानी है या फिर पानी की मात्रा कम है, तो एक तो वो दिक्कत होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब इतना हाइट से आप डालते हैं तो उसमें कंक्रीट जो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है जैसे रोड़ी बालू, ये सब नीचे बैठ जाता है और जो हमारा सीमेंट और पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो अक्सर जैसे यहाँ फ़ोटो में आप देख रहे हैं पिलर में नीचे की तरफ आप देखते हैं कि हनीकॉम्ब आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ रोड़ी-रोड़ी दिखाई दे रहा है, उसमें सीमेंट और जो सीमेंट स्लरी मसाला होता है वो दिख ही नहीं रहा आपको। उसमें बीच में गैप बन गया है, बहुत जगह आप यहाँ देख रहे हैं कि सरिया वहाँ दिखाई दे रहा है। अब उसमें आप चाहे बाद में हमारे लेबर मिस्त्री साइड पे क्या करते हैं कि अगर आप नहीं देखते हैं तो उसको प्लास्टर का मसाला बना के उस पे छपाई कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक हो गया। लेकिन वो क्या होता है कि प्लास्टर तो धीरे-धीरे तो पानी आपका खींचता ही है, कहीं से भी मॉइस्चर खींचेगा ही। वहाँ अंदर के सरिया में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपका कॉलम कमज़ोर हो जाता है। वहाँ आपका जो कॉलम का ऊपर का जो कंक्रीट होता है वो पपड़ी बन के छोड़ देता है। तो यहाँ जो हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड कोड कहता है कि आपको जो एक बार में पिलर की ढलाई करनी है वो 4 से 5 फीट तक ही करनी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम टाइम अपना बचाने के लिए या जल्दी काम को खींचने के लिए हम बड़े-बड़े फर्मे एक साथ 9 से 10 फीट का लगा देते हैं ताकि हमारा जल्दी से ढलाई हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करना क्या है कि आप देखिए सिर्फ अगर हम टाइट फर्मे लगा देते हैं प्लाईवुड की या लोहे की, तो सेग्रीगेशन उसमें भी नहीं होता है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जो मसाला हम बना रहे हैं उसमें वो पानी ना ज़्यादा हो ना कम हो, मसाला अच्छे से मिक्स हो और जो हम डाल रहे हैं मसाला, वो हमारा फ़नल जो होता है यानी कुप्पी जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं, ये तो मशीन हो गई कि ऊपर से इसमें मसाला डाला जाता है और नीचे तक कम से कम 3 फीट तक उसका पाइप जाता है, होज़ पाइप। वहाँ जाके ये मसाला की अगर आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था है कि जो आप मसाला ऊपर से उतना ऊपर से डाल रहे हैं वैसा ना डाल के और कुछ उसमें फ़नल टाइप का उसमें डाल दिया जाए और जो मसाला है वो कुप्पी के द्वारा आपको 3 से 4 फीट हाइट तक उसमें डाला जाए कॉलम में। फिर उसमें अच्छे से वाइब्रेटर चला लिया जाए, फिर उसके बाद उस कॉलम को दोबारा से भरा जाए। तो इस तरीके से अगर आप ढलाई करेंगे तो फिर आपका कॉलम जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा, उसमें वर्निंग कम नहीं आएगा और जो हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड कोड कहता है कि आपको सेग्रीगेशन से बचना है कंक्रीट में, तो जो हाइट होता है वो हाइट का ध्यान रखना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए 4 फीट तक, 5 फीट तक का फर्मा लगा के और फिर उसकी ढलाई करते हैं। चलो अच्छी बात है, 4 फीट 5 फीट तक का आप अगर फर्मा लगाते हैं, उतने हाइट से अगर आप कंक्रीट अपना मसाला डालते हैं, तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं रहता है, यानी मिक्सिंग अच्छे से जाके हर जगह एक साथ फर्मे में आ जाता है। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें भी आपको अच्छे से वाइब्रेटर चलाना है। कोई भी कंक्रीट का आप काम कर रहे हैं, चाहे बीम का, कॉलम का, फिर या छत का, तो आपको वाइब्रेटर ज़रूर चलाना है। आप चाहे कितना भी हाइट से आप मसाला डाल दें, अगर आप उसमें वाइब्रेटर नहीं चला रहे हैं, जैसे यहाँ जुगाड़ देख रहे हैं कि बाँस से बंदिश कोई लकड़ी का चीज़ रख के या पिलर का जो सरिया होता है उसी को हिला-हिला के और ये कंक्रीट को नीचे बैठा रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। वाइब्रेटर ज़रूर चलाना है। और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि चलो आप आईएसओ स्टैंडर्ड कोड को ध्यान रखते हुए आप 4 फीट 5 फीट तक का ढलाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें
जो उतना लेवल तक आप मान लीजिए 1 दिन में कर देते हैं, तो आपको शियर की जो होता है, जैसे यहाँ पे अड्डा दिखा रहा है, जितना कॉलम का आप ढलाई करें, तो उसमें एक ईंट का जो साइज़ होता है 9 इंच बाई 3 इंच बाई जो गहराई होती है 3 इंच की, उतने की आपको उसमें एक खाँचा छोड़ देना है, यानी कि रफ़ सरफेस उसको कर देना है। उससे होता क्या है कि जब ऊपर से दोबारा से आप उसकी ढलाई करेंगे, तो दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का सरफेस प्लेन है, अब दोबारा से उसमें कॉलम की ढलाई की जाएगी, तो दोनों के बीच में एक कोल्ड जॉइंट आ जाता है। जैसे आप यहाँ पतला एक देखते हैं कि कॉलम में बाद में वहाँ जॉइंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से क्रैक कर रहा है, तो उसी को कोल्ड जॉइंट बोला जाता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको शियर के वहाँ देना है, और जब दोबारा से आप ढलाई करें, तो आप कोशिश ये करें कि ढलाई से पहले उसमें थोड़ा-सा पानी मार दिया जाए, या सीमेंट का और पानी का हल्का घोल बना के उसमें डाल दिया जाए, फिर उसमें कंक्रीट डाला जाए। तो सब मिला-जुला के मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि आप 4 से 5 फीट तक अगर कॉलम पे एक बार में ढलाई करते हैं, तो वो अच्छा है, ठीक है? उसमें सेग्रीगेशन कम होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको वाइब्रेटर इस्तेमाल उसमें भी करना है। और वहीं अगर आप 9 फीट या 10 फीट तक का एक बार में कर रहे हैं, तो जो कॉलम होता है, वो बिल्कुल आपका जो फार्मा होता है एकदम पैक होना चाहिए, कहीं से मसाला निकले नहीं, उसमें सपोर्ट अच्छा लगा होना चाहिए। आपको बार-बार साबुन से चेक कर लेना है। और जो कंक्रीट आप उतना ऊँचाई से डाल रहे हैं, अगर आपके पास कोई व्यवस्था है कि उसको कुप्पी टाइप का, जैसे गोल आप ऊपर से बॉक्स बना के या नीचे पाइप निकाल दिया जाए 4 से 5 फीट तक का, ताकि हम मसाला ऊपर से डालें तो एक साथ नीचे जाके 4 से 5 फीट के हाइट पे गिरे। तो ऐसा व्यवस्था है तो ये और अच्छा है, वरना जब आप एक फर्मा बहुत पैक लगा देते हैं, मजबूती से लगा देते हैं, और मसाला अगर आप मशीन से मिक्स करते हैं अच्छे से, अक्सर देखा जाता है कि हाथ से मिक्स करने पे उसमें कभी पानी नीचे रह जाता है मिलाते के टाइम में, या फिर जब हम डालते हैं तो पानी पूरा उठ नहीं पाता है और नीचे फैल जाता है। तो मशीन से मिक्स करेंगे, फिर उसको डायरेक्ट हम उसमें अपने तसले में डाल के दे देते हैं, तो वो मिक्सिंग अच्छा होता है। तो ऐसा मिक्सिंग आप इस्तेमाल करें उस कंक्रीट को ढालने में। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, तो आपका जो कॉलम है कभी क्रैक नहीं करेगा, आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हमेशा मजबूत होगा, और आपका जो जॉइंट होता है, जो क्रैक होता है, कभी कॉलम में डेवलप नहीं